एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 7th के लिए कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का पूरा चैप्टर एक रैपिड रिवीजन में करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। इन सभी टॉपिक्स के एग्जाम्पल्स, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस पूरे टॉपिक को एक बार अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर है शुरू होता है रेशियो से। तो देखो, रेशियो क्या होता है। रेशियो किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के काम आता है। बिल्कुल वैसे ही सपोज करो एक तरफ मैंगो है और एक तरफ एप्पल है, तो मैं उन दोनों को कंपेयर करूँगी तो मैं रेशियो का यूज़ करूँगी। तो रेशियो जब आप थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे बेटर समझेंगे। रेशियो जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह के कोलन के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम 2 बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये लिखा है A/B यानी A/B, और अगर इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे तो A/B। ठीक है, अब अगर हम बात करें इक्विवेलेंट रेशियो की, इक्विवेलेंट रेशियो मतलब एक ऐसा रेशियो जिसको अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें और उससे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो हमें एक दूसरा रेशियो ऑब्टेन हो जो कि उसके बराबर हो या सेम हो। जैसे कि 1/2, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 2/4 नहीं मिलेगा। अगर इस 2/4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 4/8 नहीं मिलेगा। और अगर इस 1/2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मुझे 4/8 नहीं मिलेगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो सारे रेशियो है ये इक्विवेलेंट रेशियो है। इसको पिक्चराइजेशन से भी समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक पिज़्ज़ा का 1/2 पार्ट मिलेगा, अगर मैं आपके सिस्टर को कहूँ कि 2/4 मिलेगा, और मैं आपके ब्रदर को बोलूँ 4/8 मिलेगा, तो क्या ये सभी को मैंने इक्वल पार्ट दिया या अलग अलग? हो सकता है कि उनके पीसेस ज़्यादा होंगे, मगर जो टोटल पूरा होगा वो एक बराबर ही होगा। 1/2, 2/4, 4/8। अब आते हैं प्रपोर्शन पर। ऐसे ही दो रेशियोज के बीच में जब हम इक्वालिटी दिखाते हैं कि ये वाला जो रेशियो है ये इसके इक्वल है, तब हम प्रपोर्शन का साइन यूज़ करते हैं। जैसे कि ए रेशियो इज इक्वल टू CD रेशियो। तो अगर हम ये बात कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो A/B है वो C और D के इक्वल है, और अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो A इंटू D, B इंटू C, तो ये जाएगा AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिटरी मैथड। यूनिटरी मैथड क्या होता है? यूनिटरी मैथड एक ऐसा मैथड होता है जिसके अंदर हमें किसी भी चीज़ की अगर एक यूनिट की, एक चीज़ की वैल्यू पता है तो हम कितनी भी चीज़ की निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को दिया हुआ 10 एप्पल की कॉस्ट है 100 रुपीज़। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एक एप्पल की कॉस्ट निकालनी है इसमें। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और अगर मुझे किसी भी एक यूनिट की, एक एप्पल की कॉस्ट मिल जाती है तो मुझे यहाँ पे 6 दिया हो, 60 दिया हो, 600 दिया हो, 6 लाख दिया हो, 6 करोड़ दिया हो, मैं उनकी कॉस्ट निकाल सकती हूँ मल्टीप्लाई करके। बस इतनी है, और यही होता है यूनिटरी मेथड। ज़्यादा क्वांटिटी की वैल्यू दी होगी, एक क्वांटिटी की निकालो और फिर कितनी भी क्वांटिटीज़ की वैल्यू निकाल सकते हो। एक से कितनी की भी क्वांटिटीज़ की वैल्यू निकाली जा सकती हैं। अब आते हैं परसेंटेज पर। परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज एक और भी होता है कंपैरिजन का। जैसे हमने रेशियो बोला कि 2/1, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं ना। वैसे ही परसेंटेज, जैसे कि जो रेड वाली टी शर्ट की प्राइस है वो 10% ज़्यादा महंगी है ऑरेंज वाली टी शर्ट से, या फिर कह लो जो ब्लैक ड्रेस है ना उस पर 20% डिस्काउंट है और जो येलो ड्रेस है उस पर 50% डिस्काउंट है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कौन से पे ज़्यादा डिस्काउंट है, तो आप कहोगे मैम 50% वाला ज़्यादा डिस्काउंट है। तो हम लोग ये बात सीधे सीधे बोल सकते हैं कि परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कहेंगे रेशियो। परसेंटेज से हम कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दो चीज़ों को पता। अब हम देखते हैं किस तरह से परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है, या फिर इसको एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। सपोज करो आपके पास 10 कार्ड्स हैं जिसमें से 2 रेड हैं और 8 ग्रीन कार हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी ग्रीन कार्स आर देयर, तो आप सिंपली कह लोगे 8। अगर मैं परसेंटेज में पूछूं तो हम इसका परसेंटेज बोलेंगे 80% ग्रीन कार्स आर देयर, क्योंकि रेड कार कितनी दी हुई है, 20%। चलो परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। परसेंटेज इज जो भी कुछ भी दिया हो उसको न्यूमरेटर में पटका जाए और डिनोमिनेटर में टोटल वैल्यू डाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये फ्रैक्शन के लिए करते हैं बेसिकली। देखो, जो भी टोटल है उसको डिनोमिनेटर में डाल दो और कुछ भी दिया हो
उसको हम न्यूमरेटर में आपके टोटल मार्क्स अपॉन जितने मार्क्स आए हैं इंटू 100 कर दोगे तो हमको मिल जाएगी परसेंटेज। अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज का यही फॉर्मूला है जो मैंने बताया, डिनोमिनेटर में टोटल, न्यूमरेटर में जो भी कुछ दिया है और मल्टीप्लाई करोगे 100 में, आपकी परसेंटेज निकल आएगी। सिंपल। एक और बात, एक मिथ रहता है कि परसेंटेज सिर्फ 100% तक रहती है। नहीं, कई केसेस में अगर हम कैलकुलेट करें 375%, 450%, इस टाइप की परसेंटेज भी आ जाती हैं। अब आते हैं कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज। डेसिमल नंबर्स को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो देखो, कोई भी डेसिमल दिया हो, जैसे कि 0.6 दिया हुआ है यहाँ पे, 3/5 है हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। 3/5 0.6 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 0.6 को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे 6/10। ये बात हमने पहले सीख रखी है डेसिमल वाले चैप्टर में। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 60%, ठीक है। अब आते हैं पार्ट, always add to give a whole number. If we know the one part of whole number, then we can find the other part because the all part together make the whole of the whole percent और 100। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि टोटल नंबर ऑफ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखा था पहले कार्स का, तो हमें पता था 10 कार्स दिख रही थी, बट हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है उसमें 2 रेड कार्स हैं, यानी 20% रेड कार्स हैं हमारे पास में। तो क्या हम बता सकते हैं कितनी ग्रीन कार थी? हमने सिंपली 100 में से माइनस कर दिया, क्योंकि होल पूरा मतलब 100, ठीक है। दिस इज what we meant when we say this. Here the percentage of each is half, which means pizza 50%। हाफ का मतलब 50%। अब आते हैं यूज ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज कहाँ काम आती है? देखो, इंटरप्रेटिंग प्राइजेस इंटरप्रेट करने में परसेंटेज बहुत काम आती है। जैसे कि हमने देखा है ना, यू गेट 20% डिस्काउंट, या फिर कि मेरा 20% टैक्स जा रहा है, या फिर 30% मैंने उस जगह स्पेंड कर दिया, 50% मैंने सेव कर लिया। तो कई बार हम इस तरह की चीज़ें जो हमारी होती हैं उनको हैंडल करने के लिए परसेंटेजेस का यूज़ करते हैं, बिकॉज ये बहुत कन्वीनियंट होती हैं, राइट। अब आते हैं कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मेनी। मतलब परसेंटेज को एक वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कुछ भी दिया था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब क्या कर देंगे, उल्टा, कुछ भी दिया उसको 100 से डिवाइड कर दो। परसेंटेज, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी दिया उसे 100 से मल्टीप्लाई करना था, तो अब कुछ भी दिया उसे 100 से डिवाइड कर दो। तो अब हमें कितना, 20% गिवन है, तो 20 को 100 से डिवाइड करेंगे और इंटू कर देंगे 45 स्टूडेंट से, तो हमें मिल जाएगा 9। तो ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पल था हमारे पास, 20% ऑफ स्टूडेंट क्लास डिस्टिंक्शन आउट ऑफ 45 इन द क्लास, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर डिस्टिंक्शन। मतलब कितने लोगों को डिस्टिंक्शन मिल गया था? तो 45 स्टूडेंट्स थे, तो हमने क्या करा, जो डिवाइड हो रहा था उसे मल्टीप्लाई कर दिया, जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसे डिवाइड कर दिया। 20 × 45 डिवाइडेड बाय 100, पूरा सिंप्लीफाई करके हमें 9 आंसर आ जाता है। तो 9 स्टूडेंट गॉट द डिस्टिंक्शन। अब आते हैं रेशियो से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली कोई भी रेशियो दिया हो A/B के फॉर्म में या A/B के फॉर्म में, तो उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन और वेरी सिंपल आंसर। सिंपली रेशियो को कैसे परसेंट, हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल गया हमें। देखो 2 आउट ऑफ 4 पार्ट, 2/4 × 100, 1/2 × 100, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, हमें पूरा पार्ट दिया होगा, जैसे कि हमें दिया है 4 पार्ट्स, उसमें से एक पार्ट कितना है, ऑरेंज, एक पार्ट हमारा एप्पल और 2 पार्ट्स हमारे मैंगोस के हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली उस पर्टिकुलर चीज़ का फ्रैक्शन लिख के परसेंटेज निकालेंगे, हमें सोचना ही नहीं है बाकी क्या दिया है, हम सिंपली उस चीज़ का फ्रैक्शन लिखेंगे 2/4, ठीक है। अब आते हैं इंक्रीज और डिक्रीज और एज परसेंटेज का बढ़ना या घटना। मतलब परसेंटेज जब इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है। जो भी ओरिजिनल अमाउंट है उसको नीचे लिख दो, जो भी ओरिजिनल चीज़ है, और ऊपर लिख दो क्या बदलाव आया है। डिनोमिनेटर में वो लिखो जो रियल इंसान है, जो टिका हुआ है, ओरिजिनल, और जो बदल रहा है, चेंज हो रहा है, उसे न्यूमरेटर में डाल दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। सिंपल। अब आते हैं
हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ टॉपिक्स पर, दैट इज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। इस बाय द वे मैंने ये कॉन्सेप्ट्स के बाद में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे जिनको सॉल्व करके हमारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या होती है? देखो, कॉस्ट प्राइस होती है एक ऐसी प्राइस, वैसे इसको हम सीपी बोलते हैं, ठीक है, और सेलिंग प्राइस होती है एक ऐसी प्राइस जिसको हम एसपी बोलते हैं। मगर ये तो डेफिनेशन नहीं हुई। कॉस्ट प्राइस एक ऐसी प्राइस होती है जिस पे हम किसी चीज़ को मतलब फर्स्ट उस पर खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस होती है जिस पे हम उसे बेचते हैं। कई बार जो कॉस्ट प्राइस होती है और सेलिंग प्राइस होती है कई बार सेम होती हैं, कई बार ज़्यादा होती हैं, कई बार कम होती हैं, और इसी से हम प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए, इसको बड़े एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपने मुझसे 5 पेंसिल एक पेंसिल ली, ठीक है, एंड उस पेंसिल को मैंने आपको 5 रुपये में बेच दिया, ठीक है। आपने मुझसे वो पेंसिल 5 रुपये में ले ली, ठीक है। तो आपने वो मेरे से कॉस्ट प्राइस पे ली 5 रुपये। अब आप उसको किसको, अपने दोस्त को सेल कर देते हो 10 रुपये में। तो अब आपने 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करे। तो ये क्या दिखाता है कि आपने उसे 5 रुपये ज़्यादा चार्ज करे और आपको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो अगर आपकी कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है जिस पे आप बेच रहे हो, तो हमें प्रॉफिट होगा। अब मान लो वही पेंसिल आपने मुझसे 5 रुपये में ली मगर अपने दोस्त को 3 रुपये में बेच दी, तो फिर क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, सेलिंग प्राइस कम, तो हमें लॉस हुआ। और अगर आपने वही पेंसिल मुझसे 5 रुपये में ली और 5 रुपये में ही बेच दी, तो ना आपको कोई प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, चीज़ एकदम न्यूट्रल हुई। अब ये जो प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इसको परसेंटेजेस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट लॉस हुआ है। एंड बिलीव मी, ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है और पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। जस्ट एक फॉर्मूला शीट एंड यू आर डन। मैं इस वीडियो के साथ में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करूंगी। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो आप उस फॉर्मूला शीट को रेफर करके अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है? प्रॉफिट इज परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, एंड बाय द टाइम आपको इनका कॉन्सेप्ट भी समझ आने लगेगा जब आप क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे कि अच्छा ये इसलिए ऐसा होता है। अभी के लिए हम इसे याद करेंगे। प्रॉफिट को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और सीपी से डिवाइड लगा देंगे कॉस्ट प्राइस से, और सेम गोज फॉर लॉस ऑल्सो। लॉस को मल्टीप्लाई करो 100 से सीपी, इससे हमें मिल जाती है। अब अगर हमें लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो और हमें एसपी फाइंड करनी हो, सेलिंग प्राइस, फिर हम कैसे करेंगे? तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना पड़ेगा कि देखो, एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी, एंड एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया, एस पी। आप चाहो तो इन फॉर्मूलाज को नोट डाउन भी कर सकते हो, वैसे मैं इनको डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगी, ठीक है। एस पी 100% प्लस प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद में हाउ टू फाइंड सीपी इफ एसपी एंड प्रॉफिट लॉस। अब सीपी कैसे ढूंढा अगर हमें एसपी और प्रॉफिट लॉस परसेंट दियो? ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हैं जो यूज आएंगे सीपी के लिए अगर हमें वो चीज़ गिवन है। अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। भाई, सिंपल इंटरेस्ट, इसका नाम भी सिंपल है और ये कॉन्सेप्ट भी सिंपल है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट इज बेसिकली, इसके लिए हमें 2-3 टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेंगी, कुछ टर्म्स को जानते हैं। जब भी हम किसी से, बैंक से कुछ लोन वगैरह या कोई भी मनी बोरो करते हैं कभी भी, तो हमें कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो जो मनी हमने बोरो करी, ठीक है, जो मनी हमने ली, सपोज करो आप मुझसे आज 10 रुपये लेते हो, ठीक है। आज मान लीजिए, लेट्स सी, आज मंथ का स्टार्टिंग है, आज 1 है, लेट्स से आज 1 जनवरी है, ठीक है। और आज आपने मुझसे 10 रुपये लिए एंड मैंने आपको इंटरेस्ट पे दिए कि 1 महीने में अगर आपने वो मेरे को पे, मतलब 1 महीने में आपको मुझे उस पर 2 रुपये की आपको मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो 10 रुपये लिए ना आपने, वो आपका हो गया प्रिंसिपल, जो मनी आप एक्चुअली बोरो करते हैं, और उसके साथ में जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं उसे हम कहते हैं हमारा इंटरेस्ट। और जितने टाइम के लिए होता है उसे हम कहते हैं टाइम, ठीक है। तो हमें इसके लिए 3 टर्म्स याद होनी चाहिए। प्रिंसिपल मतलब जो एक्चुअल मनी होती है, इंटरेस्ट रेट मतलब जो हम जितना मतलब एक्स्ट्रा मनी हम पे करते हैं, और टाइम हमारा जितने टाइम के लिए रखते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो। तो ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें पता है, अब एक बार इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट इज
प्रिंसिपल आपका एक्चुअल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो हमारा इंटरेस्ट है प्लस टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100 इज योर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब आते हैं कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर 3 साल के लिए किसी ने हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 200, हमारा इंटरेस्ट रेट है 10, हमारा टाइम है 3, फटाफट फॉर्मूला में डालें, डिवाइड करें, आंसर आएगा 260। ठीक है, अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट में ना थोड़ी क्लैरिटी आए। हम बिल्कुल शुरुआत से करेंगे। सबसे पहले रेशियो का एक क्वेश्चन है। द एजेस ऑफ A and B are in the ratio 5:7. 8 years ago their ages were in ratio 7:13. Find the present age. मतलब आज से 8 साल पहले A और B का जो रेशियो था एज का वो था 5:7, और 8 साल बाद कितना हो गया, अभी प्रेजेंट में कितना है 7:13। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो A और B का जो एज है उसे 5x और 7x लेट कर देंगे। अब A का जो एज होगा 8 साल पहले वो कितना होगा 5x - 8, और B का एज कितना होगा 7x - 8। अब 5x - 8 और 7x - 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/13, जो कि हमारी प्रेजेंट एज है। बस अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें लास्ट में x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 3। ठीक है, अब a की वैल्यू 5x माइनस, अब जो a की एज थी हमारी 5x, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 ईयर्स, b की एज 7, 3 = 21। इस तरह से हमने कैलकुलेट करा इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट इज what must be subtracted from each of the number 23, 40 and 57 and 108 so that the reminders are in the proportion. इन 4 नंबर्स से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि इनके रिमाइंडर का जो प्रपोर्शन रिमाइंडर सो दैट द रिमाइंडर आर इन प्रपोर्शन, इसका जो रिमाइंडर है वो प्रपोर्शन में आ जाए। तो इसको चलो उसी फॉर्मेट में लिखते हैं कि हम 23 माइनस एक्स से क्या माइनस करें, और रेशियो 40 माइनस एक्स, प्रपोर्शन 57 माइनस एक्स एंड रेशियो 108, इनसे क्या माइनस करें एक्स की वैल्यू लेट कर ली। अब हमें पता है, हमने पीछे एक चीज़ दिखाई थी आपको कि AD इज इक्वल टू BC, है ना, ये बात मैंने आपको शो करी थी। बस उसी फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कि A डिवाइड B इज इक्वल टू B माइनस C। अब इसको वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे x की वैल्यू को, एंड लास्ट में x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 6, है ना, सिंपल क्वेश्चन। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इफ 13 मीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेट्स 23.4 kg, देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ 6 मीटर ऑफ सेम रॉड। अगर एक 13 मीटर की आयरन रॉड है जिसका वेट है 23.4 kg, फिर बताइए 6 मीटर की आयरन रॉड का कितना होगा। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे रेशियो और प्रपोर्शन का या फिर यूनिटरी मेथड का, आप बताइए। सबसे पहले हमें कितना, ये हमें जल्दी से ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि अगर हमें ज़्यादा का दिया है तो हम उसमें से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल के कितनी का भी निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा का दिया हुआ है ना 13 मीटर का, तो अब हम इससे 1 यूनिट का निकालेंगे डिवाइड करके, जो कि हमें मिल गया। इसको सॉल्व नहीं करेंगे वरना कैलकुलेशन हमारे लिए ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, और लास्ट में फिर जब हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई तो उसे 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यूनिटरी मेथड से सॉल्व हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज पे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ गैरिसन ऑफ 500 men had provisions for 24 days. However, a reinforcement of 300 men arrived. How many days will the food last now? Basically, आप कह सकते हैं फूड स्टोरेज है 500 लोगों के लिए, उसमें खाना है 24 दिन के लिए, मगर 300 लोग और आ जाते हैं तो वो खाना कितने दिन चलेगा। तो सबसे पहले हम नई स्ट्रेंथ निकाल लेंगे हमारी 800 मेन की। अब 500 मेन के लिए 500 मेन्स के लिए फूड चल रहा था 24 डेज, कितना 24 डेज, तो एक मेन के लिए कितना चलेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके हमें पता लग गया एक मेन के लिए इतना चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, 800 मेन के लिए 800 से डिवाइड करेंगे एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 डेज। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ ऑल्सो सो दैट द कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, दोनों देखेंगे। इफ 15% ऑफ अ वर्कर in a factory are female and number of male worker is 272, find the total number of workers in the factory। अगर एक फैक्ट्री में 15% फीमेल वर्कर हैं और मेल वर्कर कितने हैं 272, तो फाइंड करिए टोटल वर्कर कितने हुए। तो अब हमें पता है 15% अगर फीमेल है तो मेल कितने होंगे
100 माइनस 15, 85%। अब 85% ऑफ एक्स, अब 85% ऑफ एक्स का मतलब एक्स यानी कि टोटल नंबर में से हम कहना चाह रहे हैं 85% ऑफ एक्स से टोटल नंबर में से 85% अगर हम निकालेंगे तो वो 272 होगा, क्योंकि हमें पता है 85% 272 है। इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, 100 लगाएंगे, कट करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास पता लग गई। अब हम क्या करेंगे, फैक्ट्री में विमेन वर्कर के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 320 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहला, इफ द न्यू बजट द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज राइजन बाय 20%, देखिए परसेंटेज राइज का क्वेश्चन है, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मोटरिस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट हिज एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर नए बजट के अकॉर्डिंग पेट्रोल जो है, पेट्रोल उसका जो प्राइस है वो 20% राइज करा है। ठीक है, कितना, 20%। तो हमें बताना है कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है हमारा, उसको अपना डेली का कंजम्पशन कितना रिड्यूस करना चाहिए कि उसका खर्चा उतना की उतना ही रहे। तो 20% अगर मान लीजिए अर्लियर जो कंजम्पशन था वो 100 लीटर था, ठीक है, उसका, तो लेट द प्राइस इज 100 रुपीज़। अब हम कह सकते हैं जो न्यू प्राइस है वो 120 हो गया। ठीक है, अब 120 कैन फेच 100 लीटर्स। अब 100 रुपीज़ कैन फेच हाउ मच, 250 डिवाइड बाय 3। तो ये एक उसका फिर रिडक्शन आ जाएगा कंजम्पशन में कि उसको इतना सॉल्व करना है। अच्छा, ये कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमें हर बार चीज़ों को एंड तक डिवाइड या सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार हम उसे अगर मल्टीप्लाई में लेके जाएँ तो वो आगे क्रॉस आउट होने के चांसेस होता है, और अगर वो क्रॉस नहीं होता है तो हम उसका आंसर फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब आते हैं फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार गोल्ड वाला क्वेश्चन तो पक्का होता ही होता है बुक्स में और क्वेश्चन पेपर में भी आता है। अगर 22 कैरेट गोल्ड जो कि प्योर गोल्ड इज 22 पार्ट आउट ऑफ 24, फाइंड द परसेंटेज। बहुत सिंपल है, कुछ भी दिया उसको टोटल में रख के 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज कैलकुलेट करो, और सॉल्व नहीं करना है, बस परसेंटेज निकाली, फ्रैक्शन भी छोड़ दो, मिक्स फ्रैक्शन में ज़रूर कन्वर्ट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया। सो सी, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। So thank you for watching this video. Please like, subscribe and share this video, और आपको इसकी फॉर्मूला शीट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।